जैसा कि महंगाई का सुनामी इस वक्त पूरे मुल्क में भरपूर तरीके से जारी है, जबकि महंगाई का जो जुनून है वो भी बोतल से बाहर आ चुका है। लेकिन इस वक्त जो बहुत अहम बात है वो ये है कि मज़दूर तबका, जो कि दिहाड़ीदार तबका होता है, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। इस वक्त देखा जाए तो पंजाब की गवर्नमेंट जो है वो भी अभी उनको प्रॉपर तौर पर जो है कब्ज़ा नहीं मिला। सिर्फ अभी गवर्नमेंट जो है उसकी ना तो कबीना बनी है पंजाब गवर्नमेंट की, लेकिन महंगाई का जो तूफ़ान है वो इस वक्त भरपूर तरीके से बरपा है। जबकि इस वक्त देखा जाए तो गवर्नमेंट में इस वक्त पंजाब में जो है हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन मज़दूर जो है, दिहाड़ीदार तबका जो है वो इस वक्त शदीद परेशान है। उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। हम उनके पास चलते हैं, उनसे बात करते हैं जो दिहाड़ीदार तबका जो है वो किस तरीके से महंगाई के दौरान अपना जो घर का चूल्हा है वो चलाता है। इस वक्त मेरे साथ कुछ दिहाड़ीदार मज़दूर लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा जी, मुझे बताइएगा, जैसा कि इस वक्त पंजाब हुकूमत बन तो गई है, वज़ीर-ए-आला पंजाब आ गया, लेकिन इस वक्त हुकूमत की कबीना नहीं बनी और महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ रही है, घर का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो गया। तो आप क्या कहेंगे? आप दिहाड़ी करते हैं तो क्या दिहाड़ी लगती है, क्या होता है? 3-4 दिन से फारग की जरा काम हैगा नहीं, बिल्कुल महंगाई बढ़ी हैगी, काम ही नहीं हैगा। अच्छा, आप क्या कहेंगे जी महंगाई के बारे में? महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, आप क्या कहते हैं? महंगाई सब लोगों के साथ ही है, हमारे लिए भी। जिस तरह बड़ा आदमी है उसी तरह हम भी। हमारा जी बताएं। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है ना। अच्छा, मुझे बताइएगा आप कि इस वक्त महंगाई बहुत ज़्यादा है, आप दिहाड़ी करते हैं, दिहाड़ी आपकी कितनी है? 1000 रुपये। तो 1000 में कैसे घर का चूल्हा जलाते हैं? दालें महंगी हैं, आटा महंगी है, चीनी महंगी, कैसे आप मैनेज करते हैं? अल्लाह के निज़ाम से चला रहे हैं। तो आप हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को यही कहेंगे मज़दूरों के बारे में सोच लें। हम रोटी के लिए तो कुछ ना कुछ एहसास होना चाहिए ना। अच्छा, मज़दूरों के बारे में सोच ले, आप हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं। तो कोई मुझे बताइएगा, जब आपकी दिहाड़ी नहीं लगती तो फिर क्या करते हैं? फिर किसी से उधार ले लेते हैं। अच्छा, उधार लेकर गुजारा करते हैं। जब मुझे बताइएगा, आप अपने घर का निज़ाम कैसे चलाते हैं? जैसा कि महंगाई है, इस वक्त आटा बहुत महंगा है, चीनी बहुत महंगी है, बल्कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है। आपकी दिहाड़ी कितनी है और मुझे बताइए कैसे निज़ाम चलाते हैं घर का? बच्चों को कैसे पालते हैं? अल्लाह चलाने वाला है। हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत तो नज़र नहीं आ रही, दिहाड़ी लगती नहीं है, वैसे फारग को चले जाते हैं, काम है ही नहीं। अच्छा, काम है नहीं, तो उसके बाद आपको इसके अलावा, दिहाड़ी के अलावा कोई और भी आपको हुनर आता है? नहीं, तो आप क्या कहेंगे, कैसे अपना सिस्टम, कैसे निज़ाम चलाएंगे? अल्लाह चला रहा है। अच्छा, बिल्कुल, अल्लाह ताला तो निज़ाम चला रहा है। मुझे ये बताइएगा, आप क्या कहेंगे जी इस बारे में? आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा, दूसरी बात, इस वक्त देखा जाए तो मेरा कैमरामैन अगर वलीद दिखा सके तो देखिए, ये लोग बैठे हुए हैं, गर्मी भी शदीद है और उसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो दिहाड़ीदार तबका, जिनकी दिहाड़ी भी नहीं लगती लेकिन उनको घर का चूल्हा जलाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने में आती है। इस वक्त मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि घर का निज़ाम कैसे चलाते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, आप यहाँ मजदूरी करने के लिए आए हैं, तो क्या सूरत हाल है? गवर्नमेंट इस वक्त महंगाई कंट्रोल नहीं कर रही, आटा महंगा है, चीनी महंगी, तो आप कैसे सिस्टम चलाते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि ये मटेरियल जो है ना, मिस्त्री मज़दूरों के लिए सस्ता करें, एमरजेंसी सस्ता करें। सस्ता करेंगे तो फिर ये मज़दूर और मिस्त्री ये अपना काम कर सकेंगे। 1000 की एक बोरी है सीमेंट की, तो ज़्यादा महंगा है, तो इसलिए वो काम नहीं करा सकते। अच्छा, आपका कहने का मकसद है ये मटेरियल सस्ता हो ताकि मजदूर को दिहाड़ी मिले। लेकिन देखें, अगर आपको दिहाड़ी मिल भी जाती है तो इस वक्त जो सूरत हाल, खाना तो है ना, खाने के बगैर तो नहीं रह सकता बंदा। तो आप उस बारे में बताएं कि आप देखें, आटा जो है वो इस वक्त 400 450 से ऊपर है, घी जो है वो भी 500 के ऊपर है, तो कैसे घर का निज़ाम, बच्चों को कैसे पाला जाता है? कुछ भी सारा दिन इधर बैठ कर चले जाते हैं, किसी से उधार लेना है, किसी से नहीं मिलता है, किसी से मिल जाता है। इस तरह अगर वो ये मटेरियल सस्ता हो जाएगा तो सब जो ख़रीदने वाले काम नहीं करा सकते, वो कामों में जिनकी कीमत मतलब कम है तो वो ज़्यादा आ जाएंगे, आकर मटेरियल ख़रीद कर तो मज़दूर मिस्त्री को ले जाएंगे, दिहाड़ी पर काम करा लेंगे। अच्छा, आपका कहने का मटेरियल सस्ता हो ताकि घर का चूल्हा जले। लेकिन मुझे बताया, हुकूमत को क्या कहेंगे? हुकूमत को कुछ कहना चाहते हैं, पंजाब हुकूमत को? हुकूमत बस ठीक है, जिस तरह चलती है। कोई भी आया हमारी तरफ से, हमने यही मजदूरी करनी है और फिर रोटी कमा कर खानी है। दुकानदार मौजूद हैं, उनसे उनके पास चलते हैं, उनकी जो क्या सूरत हाल है, क्या उनके मसाइल उनको देखने में आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा, जी मैं ले आऊँ। आप यहाँ पर दुकानदारी करते हैं, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? महंगाई की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, महंगाई की सूरत हाल ये है कि बहुत कारोबार जो है ना हमारा ख़त्म हो गया, रेट बढ़ने की वजह से
अब ये गवर्नमेंट रेट लिस्ट है वो ख़राब आ रही है, ठीक है, माल शॉर्टेज इतनी ज़्यादा। हमारे नाज़रीन को बताइएगा, आप मुर्गी का गोश्त बेच रहे हैं तो क्या रेट लिस्ट खराब आ रही है? 385 रुपये आज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 385 रुपये पर केजी जो है गोश्त मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि कहीं पे 360 लिखा हुआ है, कहीं पे 380 लिखा हुआ है। तो ये क्या साइंस है? ये सर सिर्फ पार्ट्स वगैरह का रेट है, ठीक है, फुल मुर्गी का रेट नहीं है। पूरी मुर्गी का रेट गवर्नमेंट देती है, और जो 385 दिया ना वो ओरिजिनल में जो रेट बनता है ना वो 407 रुपये बनता है, ठीक है। वो भी हमारे पे कमबख्ती है। आप ये देख रहे हैं मार्केट में सुनाटे हुए हैं, ये कल से रेट ख़राब किया हुआ है जिसकी वजह से सारा निज़ाम आउट हुआ हुआ है। हम नहीं, हर दुकानदार ही परेशान है। मार्केट से माल लेने जाओ वहाँ पे डबल रेट पे मिलता है, ठीक है, इससे भी महंगा। सप्लाई वाले अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, फार्मर अपनी मर्ज़ी कर रहे हैं, दुकानदार बीच में रुल रहा है। सर मुझे बताइएगा, रेलवे कैरी शॉप लाहौर का ऐसा मशहूर जगह है जहाँ पर हर बंदे को पता है यहाँ पर सस्ती चीज़ मैसर आती है, आम मार्केट से बहुत सस्ता यहाँ पर रेट होता है। लेकिन आप मुझे बताएं कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो उस वक्त क्या रेट से, अब जो नई गवर्नमेंट आई है, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, तो उस वक्त क्या रेट है? आप क्या समझते हैं, इमरान खान ने रेट बेहतर किए थे? सर जी दोनों ही एक बराबर हैं, उनके दौर में भी यही हाल था, ठीक है, अब मज़ीद बदतर हो गया, ठीक है। अब बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। इमरान खान के दौर में कुछ बेहतरी थी? बेहतरी कोई नहीं थी, बस यही हाल था, शॉर्टेज बरकरार थी, अब भी शॉर्टेज बरकरार है। थोड़े दिन ठीक रहा है, ठीक है, जब ईद से पहले बढ़ना चाहिए था रेट तब बढ़ा नहीं है, अब ईद के बाद उन्होंने रेट बढ़ा दिया है, शॉर्टेज कर दी है बहुत ज़्यादा। तो आपका कहने का मकसद है मुर्गी की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, और इस वक्त जो नई हुकूमत है, इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ जो है वज़ीर पंजाब है, तो आप क्या समझते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं आप इस गवर्नमेंट से? हुकूमत का कसूर कोई नहीं है, ठीक है, बात है हुकूमत तो अपनी जगह पे ऑफिसर या प्राइम मिनिस्टर वगैरह बैठे हुए हैं, उनका कसूर नहीं है। ये जो खुद मसनूई किल्लत की हुई है ना इन्होंने, ये बड़े बड़े ब्रोकर हैं, इन्होंने काम किए हुए हैं, इनकी वजह से ये तो सारे सेट है। और रोल रहे हैं हमारे जैसे दुकानदार जो लो लेवल पे ताजिर है ना, हल्के लेवल पे, वो बताइएगा ज़ाहिर है अब मुख्तलिफ प्राइस हैं, कस्टमर आके तकाजा करता है आपसे, वो कहता है कि जी रेट गवर्नमेंट ये दे रही है, तो आपको मुश्किलात तो देखने में आती है, तो इस पर क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? मुश्किलात इतनी ज़्यादा हैं भाईजान, एक तो इधर से तंगी है, रेट ख़राब होने की वजह से कस्टमर के साथ परेशानी है, ऊपर से मजिस्ट्रेट के छापे हैं, ठीक है, यानी कि जीना आराम हुआ है, काम करने नहीं दिया जा रहा। जो थोड़ा बहुत काम था वो भी ख़त्म हो गया। अब आप देख सकते हैं ये 7 वाली दुकान भी बंद है, उससे आगे भी दुकानें बंद हैं, एक दुकान खुली है 3 बंद है, ठीक है, सिर्फ इसी वजह से बंद है, खर्चे अखराजात पूरे नहीं हो रहे, माल मिलता है महंगा, जिसकी वजह से सारा काम ख़राब हो रहा है। ये महंगाई वाला जो सिलसिलेकार है, मैं तो अयूब खान के दौर से देख रहा हूँ, जब और ये भुट्टो के दौर से देख रहा हूँ, ये सारी चीज़ों का हमें इल्म है। जब वो सस्ता ज़माना था तो दौर चीनी जो ना वो अयूब खान ने उस महंगी हो गई थी, तो वो यानी कि बड़ा उनके ऊपर जो है ना वो लान तान शुरू हो गई थी, तो उसके बाद भुट्टो का दौर क्या अब क्यों नहीं होता ये? अभी इसलिए नहीं हो रहा कि अभी हमारे जो पॉलिटिक्स हैं ये इनकी सारी खराबी है। कौन से पॉलिटिक्स? पीटीआई वाले हैं, नून लीग वाले हैं, पीपल्स पार्टी वाले, कौन है? पीटीआई में तो सिर्फ इमरान खान है कि जो एक बंदा ठीक है, उसके साथ अगर दूसरी नफरी पूरी होती, सारी काबीना पूरी होती, सही होती, वो बिकने वाले जो देखो आपके सामने क्या हुआ अभी, पूरी की पूरी काबीना बिक गई है, एक इलेक्ट्रिक जो है ना वो उसको नीचे उतार दिया है, और जो दूसरे हैं जिनके ऊपर केसेस हैं वो लोग बीच में खड़े हैं। आपका कहने का मकसद है कि इमरान खान में कदरे बेहतर था, जब गवर्नमेंट थी उसकी तो बेहतर था, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं आपको बताता हूँ कि मैं इमरान खान को एक फौजी जनरल समझता हूँ, नंबर 1। अयूब खान ने जब 65 की वार हुई थी, उसने कहा था 1 पैसा दो 1 टैंक आएगा, 1 पैसा दो 1 टैंक आएगा। तो ये वो, और फिर उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब ये हमारा हुआ था इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस, पहली सरबराही कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसने बड़े बेहतरीन काम किए। उसके बाद अगर कोई बंदा देखा तो मैंने इमरान खान को देखा। तो आप समझते हैं कि इमरान खान अगर दोबारा वापस आता तो महंगाई कंट्रोल करेगा? जी, महंगाई का कंट्रोल के साथ इमरान खान का तलक नहीं। मुल्क की मैशियत तकरीबन बेहतर डगर के ऊपर चल गई थी। मुल्क की महंगाई का जो तलक है वो जो आगे जो वज़ीर मिनिस्टर बनते हैं, जो कंट्रोल करते हैं, ये सिलसिले माफिया है ये। तो आप कहने का मकसद है कि जो वज़ीर बनते हैं वो कंट्रोल करें, लेकिन अब जो गवर्नमेंट आई है तो आप क्या समझते हैं, क्या तवक्कात रखते हैं? अभी की जो गवर्नमेंट आई है वो तो अपने जो है ना वो कुछ भी नहीं करेगी, अभी की गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करेगी। देखिए जी, पीटीआई की हुकूमत में जो ऐसा था कि हर 6 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, आटे में फ़र्क पड़ गया था, ये सब्जियों में तो ये तो कच्चे रेट है ना इसके सब्जियों के, तो ये तो ऊपर नीचे इसका उतार चढ़ाव होता रहता है, सप्लाई पे डिपेंड करता है इसका, क्योंकि रोज़ाना की सप्लाई होती है इसकी। बाकी जो ये चीनी, आटा, गंदम जो भी होता है, इनका तखमीना लगा देते हैं जी, इसका ये रेट निकला है तक गंदम का और कपा का, ये सारा ये पहले रेट फिक्स हो जाते हैं कि ये रेट निकलना है और इस रेट पे अब ये इसका मार्केट में चलेगा।
लेकिन होता क्या है कि जब वो रेट निकलता है तो 10-15 दिन बाद उस रेट में ना इजाफा कर देते हैं। फिर वो देखें ना 800-900 का रेट हो, मिसाल दे रहा हूँ आपको, 800-900 का रेट निकला है, ठीक है ना, वो अगर वही रेट निकला है तो उसी रेट पे सौदा बिकना चाहिए। ख़ास तौर पे ये जो जिसका तखमीना लगा दिया जाता है, जैसे आप कह रहे हैं कि जो तखमीना लगाया गया उसका रेट पे उसी पे सौदा बिकना चाहिए, लेकिन लोग जो है अपनी मर्जी से रेट बढ़ा देते हैं। तो मुझे बताइए, आप इमरान खान के दौर में ये चीज़ें कंट्रोल थी? हाँ, इमरान खान के दौर में ये कंट्रोल नहीं था पहले, लेकिन इन्होंने अभी जब से आए ना, इन्होंने कंट्रोल किया मास वाए आटे के।